बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनाडोल CF डे के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो पैनाडोल CF डे, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है पैनाडोल CF डे या फिर कोल्ड एंड फ्लू डे, जो भी आप इसे अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये इसका जो है बॉक्स होता है। इस तरीके से जो है इसकी पैकिंग आती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये इसका बॉक्स है और इस तरीके से इसकी पैकिंग जो है आती है। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता होता है। ये मैं इस तरह करके दिखा रहा हूँ, ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इसका पत्ता, लीव, जो भी आप अपनी आसानी के लिए कहते हैं, ये जो है इसका पत्ता होता है। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है 100 टैबलेट्स का पैक होता है। तो ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पैनाडोल की फॉर्म्स के ऊपर। तो पैनाडोल जो है ये तकरीबन हर किस्म की फॉर्म्स में ही मार्केट में जो है मौजूद है। अब इसमें जो है ये टैबलेट्स फॉर्म में भी आ रही है, उसके बाद ये सिरप फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है, उसके बाद ये ड्रॉप फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। अब हमारे मुल्क में इसकी जो है गिनती की कुछ जो हैं फॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप बाहर के मुल्क से मुझे देख रहे हैं तो वहाँ पे जो है इसकी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स जो हैं आपको देखने में मिल जाएंगी। तो ये जी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर या फिर इसकी टाइप्स के ऊपर, जो भी आप अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो पैनाडोल जो है ये कई किस्म की टाइप्स में और कई किस्म की स्ट्रेंथ में जो है मार्केट में आ रही है। पैनाडोल जो है इसमें सादा आती है, जिसे हम 500 mg भी कहते हैं। उसके बाद पैनाडोल एक्स्ट्रा आती है, उसके बाद पैनाडोल एक्सटेंड आती है, उसके बाद फिर पैनाडोल CF जो है वो आती है। उसके बाद ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं पैनाडोल CF डे के नाम से, कई लोग इसे कोल्ड एंड फ्लू डे भी कहते हैं। तो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर जो है फोकस करेंगे। तो ये सारी जो हैं इसकी पावर्स या आप टाइप कह लें, जो भी आप अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये सारी जो है इसकी टाइप्स हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूले के ऊपर कि इसकी जो है ड्रग वो क्या है। तो पैनाडोल CF डे का फार्मूला होता है जी पैरासीटामोल प्लस फिनलिपायरिन हाइड्रोक्लोराइड। मैं आपकी आसानी के लिए दोबारा से दोहरा देता हूँ, पैरासीटामोल प्लस फिनलिपायरिन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो है इसका फार्मूला होता है। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है। बहुत ही मानी हुई कंपनी है, मल्टीनेशनल ये कंपनी कहलाती है और तकरीबन हर मुल्क में जो है इसकी मेडिसिन जो हैं मौजूद हैं और बहुत ही बेहतरीन किस्म की मेडिसिन ये बनाती है। तो ये जी इसका फार्मूला और इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो पैनाडोल CF डे के बेनिफिट्स ये हैं कि ये टैबलेट्स जो हैं, अब इसे कई लोग जो है कैप्लेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कैप्सूल की शक्ल में आती हैं, लेकिन होती ये टैबलेट्स ही हैं। तो कैप्लेट्स भी आप इसे जो है कह सकते हैं। तो
इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसे जो है बुखार में, नज़ला ज़ुकाम में और गला ख़राब में जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी तफसील में जाएं तो बुखार की जो है कई किस्में होती हैं, जिस तरह के आम बुखार हो जाता है, उसके बाद टाइफाइड हो जाता है, फिर मलेरिया हो जाता है। तो हर किस्म के बुखार के लिए जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। उसके बाद आपको जो है दर्दों वगैरह का जितने भी मसले मसाइल आते हैं, यानी जिस्म दर्द है या और ख़ास तौर पे अगर आपको सर दर्द है, तो उसमें जो है आपको डॉक्टर्स ये टैबलेट जो है रेकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद ख़ास तौर पे नज़ला ज़ुकाम। अब नज़ला ज़ुकाम की जो कैफ़ियत है वो हर बंदे की अलग होती है। कुछ को जो है वो कम कैफ़ियत का होता है और कुछ को जो है बहुत ज़्यादा तेज़ कैफ़ियत का होता है। तो जिस तरह का भी नज़ला ज़ुकाम हो आपको, उसके लिए जो है ये टैबलेट्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर आपको रेकमेंड ये करते हैं। उसके बाद अगर आपका गला ख़राब है या आपके गले में ख़राश वगैरह हो रही है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं बाज़-औक़ात इन टैबलेट्स को आपको लिख के दे देते हैं, तो आप जो है उस जगह पे भी इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। बस ये आपने दिमाग में रखना है कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से आपने इसे जो है यूज़ करना है। तो ये जी इसके सारे बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो इसके यूजेस ये हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज का बंदा जो है इसे यूज़ कर सकता है। अब मैं फिर से वही बात आपसे कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से जो है मेडिसिन्स को आप यूज़ करें। कई लोग जो हैं किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं, उसके बाद कोई भी मेडिसिन जो हैं वो लेके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर अगर आपको ये टैबलेट्स जो हैं लिख के दे रहे हैं, डॉक्टर अगर आपसे कह रहे हैं कि ये टैबलेट्स आपको यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसे जो है यूज़ करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। जो सही काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसलिए बराए मेहरबानी आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। अब कई लोग जो हैं कोई भी मेडिसिन लेके इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में फिर उन्हें जब साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू कर देते हैं, उनकी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब होना शुरू कर देती हैं, तो फिर वो जो है डॉक्टर के पास भागते हैं और उस वक्त जो है फिर डॉक्टर उनका मुंह देख रहा होता है कि भाई हमारे पास पहले क्यों नहीं आए। तो यार अच्छा नहीं है कि आप जो है पहले ही डॉक्टर के पास चले जाएं और डॉक्टर से मशवरा करके जो है मेडिसिन्स को यूज़ कर लिया करें। यार मैं जो भी कह रहा हूँ आप लोगों के भले के लिए ही कह रहा हूँ, इसलिए बात मान लिया करें। अगर आपको डॉक्टर ये टैबलेट्स जो हैं लिख के दे रहे हैं तो तभी आपने इसे यूज़ करना है, वरना इसे यूज़ मत करें। अब आपकी अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो पैनाडोल CF डे की डोजेस जो हैं, जो नॉर्मल डोज होती हैं वो ये होती हैं कि आपने इसे जो है एक गोली के तौर पे 3 टाइम के तौर पे, यानी थ्राइस अ डे के तौर पे आपने इसे जो है यूज़ करना है। और ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है कि आपने इन टैबलेट्स को खाने के बाद यूज़ करना है, खाने से पहले इसे जो है यूज़ मत करें। अब ये इसकी जो है नॉर्मल डोज़ हैं। अब कई मरतबा जो है अगर आपकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर जो है वो 4 टाइम के तौर पे भी आपको जो है लिख के दे देते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर को लग रहा है कि आपको जो है ज़्यादा टैबलेट्स जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए, तो आप जो है इसे ज़्यादा टैबलेट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, यानी 4 टाइम के तौर पे आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वो 3 टाइम के तौर पे ही होती है, इससे ज़्यादा आपने इसे यूज़ नहीं करना।
अब यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि अगर आपको किसी वजह से डॉक्टर ज़्यादा टैबलेट्स खाने के लिए लिख देते हैं तो आपने कम से कम उसमें 6 घंटे का फ़र्क जो है वो लाजमी तौर पे रखना है। अब मैं फिर से आपसे वही चीज़ कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से आपने जो है मेडिसिन्स को यूज़ करना है। तो ये जो है इसकी सारी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कोई इतने ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि आपने थोड़ी सी जो है एहतियात अपने दिमाग में रखनी है। जब भी आप इन टैबलेट्स को यूज़ करेंगे तो ये सारी एहतियातें जो हैं आपके दिमाग में होनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें जो है मेडिसिन्स जो हैं जो भी वो यूज़ कर रहे होते हैं तो उन्हें वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती, तो इसलिए जो है ये सारी एहतियातें जानना जो है आपके लिए ज़रूरी होता है। अब इसमें जो है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, और अगर करना ज़रूरी ही है यानी आपकी हालत जो है अगर ज़्यादा ख़राब है और आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें, उसके बाद आप जो है कोई कदम उठा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह का कोई मसला है, यानी कई लोग होते हैं कि उनके फेफड़े जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें जो है सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दमा वगैरह होता है। तो इस किस्म के पेशेंट्स जो हैं इन टैबलेट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और फिर वही मैं कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है तो तब आप इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, आपके लिए ये ख़तरनाक हो सकते हैं। तो इसलिए एहतियात करें जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं और आपको कोई भी ऐसा मसला हो, यानी कि आपके गुर्दे जो हैं वो ठीक तरीके से काम ना कर रहे हों या फिर उनमें कोई पथरी वगैरह हो, और आप देख रहे हों कि डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं लिख के दे रहे हैं, तो उन्हें अपनी बैकग्राउंड जो है वो लाजमी तौर पे बताएं, यानी उन्हें लाजमी बताएं कि आपको जो है गुर्दों का कोई मसला है। उसके बाद औरतों में अगर देखा जाए तो वैसे तो इन्हें जो है हर एक यूज़ कर सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी की हालत में, यानी कि अगर आपके प्रेगनेंसी के पीरियड चल रहे हैं या फिर आप बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो उस वक्त आपने डॉक्टर से मशवरे के बगैर इसे यूज़ नहीं करना। तो ये जो है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, बस ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं और पहले से आपका कोई इनमें से मसला मसाइल चल रहा हो तो आप डॉक्टर को अपनी बैकग्राउंड जो है वो लाजमी तौर पे बताएं। डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आपके साथ इस तरह के मसले मसाइल हैं। उसके बाद अगर डॉक्टर आपको फिर भी ये टैबलेट जो हैं लिख के दे देते हैं तो फिर आप इसे यूज़ करें, वरना इसे यूज़ मत करें। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे। तो पैनाडोल CF-डे के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने देखने में नहीं आए, लेकिन फिर भी गिनती के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें जो है कई टैबलेट्स जो हैं वो सूट नहीं करती हैं। तो अगर आपको ये टैबलेट जो हैं सूट नहीं कर रही हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स आप पे असर कर रहे हैं, तो आप जो है बेहतर है कि आप इसे यूज़ ना करें या फिर अपनी मेडिसिन जो हैं वो चेंज करवा लें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स अब मैं आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले जो है आपको इसके फार्मूले से एलर्जी हो सकती है, यानी कि आपको स्किन रैशेज़ वगैरह जो है वो देखने में आ सकते हैं। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है डायरिया हो सकता है, यानी कि लूज़ मोशन जो हैं वो आपको लग सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है सर दर्द जो है हल्का फुल्का, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको हल्का फुल्का सर दर्द जो है वो देखने में आ सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद आपको जो है गनूदगी हो सकती है या चक्कर आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वीकनेस जो है महसूस हो सकती है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये जो हैं इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब ज़रा इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी बात कर लें तो सबसे पहले इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो आपका यूरिन जो है वो ब्लड की शक्ल में आ सकता है, यानी लाल रंग का यूरिन जो है आपको आ सकता है। तो ये चीज़ इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। उसके बाद आपको जो है सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। अभी ये मैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस में भी बता चुका हूँ कि अगर आपको सांस का कोई मसला है तो आप इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें, और वो मैं इसीलिए बता रहा था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये चीज़ शामिल है कि आप अगर आपको ये टैबलेट जो हैं सूट नहीं करती तो एक इसका सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। तो इस बारे में जो है आपने एहतियात करनी है। अब उसके बाद जो इसका अगला सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपको जो है गुर्दों वगैरह का कोई मसला जो है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो मेडिसिन्स को जो है आदत बना के यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि उन्होंने अगर इस्तेमाल करना शुरू किया है तो फिर वो महीना या 3 महीना या 5 महीना तो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स है, एक अगर आप इसे बहुत ज़्यादा जो है लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो इसका एक सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि आपके गुर्दों पे असर हो सकता है, उसमें पथरी वगैरह हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल भी काम ना करे। तो ये चीज़ इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। अब मैंने जो है आपको इसके नॉर्मल और सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स दोनों बताए हैं, और ये मैंने सारे इसीलिए बताए हैं ताकि आप लोग एहतियात करें। मैं फिर से आपसे फिर वही बात कहूँगा कि बराए मेहरबानी अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। आप डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन जो हैं लिखवा लिया करें। डॉक्टर अगर आपको लिख के दें तो तभी आप जो है मेडिसिन्स को यूज़ किया करें। सिर्फ ये नहीं बल्कि हर एक चीज़ के लिए जो है आप डॉक्टर के पास लाजमी तौर पे जाया करें, और जिस तरह भी डॉक्टर आपको कहे तो उसके मुताबिक जो है आपने मेडिसिन्स को यूज़ करना है। तो ये जो है सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब अगर आपकी समझ में आ जाएं तो अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं जी इसकी एक्सपायरी के ऊपर, कि इसकी एक्सपायरी जो है वो कहाँ पे लिखी होती है। तो इसकी एक्सपायरी जो है किधर गई भाई, हाँ ये जो है यहाँ पे साइड में लिखी होती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी प्राइस भी लिखी होती है और इसकी एक्सपायरी वगैरह भी लिखी होती है। अब यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई तरतीब के साथ नहीं लिखा होता सारा कुछ जो है वो। सबसे पहले जी इसमें सबसे ऊपर बैच नंबर आ जाता है। बैच नंबर मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है जी कि बैच नंबर क्या होता है। उसके बाद इसका जो है नीचे मैन्युफैक्चर डेट जो है लिखी जाती है। मैन्युफैक्चर डेट का मतलब होता है कि जब मेडिसिन जो है फैक्ट्री में बनी है। तो यहाँ पे जो है अब 1 से लेके 12 तक कोई भी मंथ जो है लिखा हो सकता है। अब मेरे केस में यहाँ पे 10वां महीना जो है लिखा हुआ है। अब इसके आगे जो है फिर इसका साल लिखा जाता है। साल जो है अब कोई भी हो सकता है, 22, 23, 24 जो भी है साल वो यहाँ पे लिखा हो सकता है। अब मेरे केस में जो है यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ 22 आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। जब आप डब्बे पे चेक करेंगे तो आपको 22 लिखा हुआ नज़र आएगा, और ये 22 का मतलब होता है 2022। तो इस तरीके से जो है आप इसकी मैन्युफैक्चर डेट देख सकते हैं। अब इसी के नीचे जो है फिर इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो लिखी जाती है। अब यहाँ पे भी मेरे केस में जो है 10वां महीना लिखा है, आपके केस में कुछ और भी लिखा हो सकता है। अब इसी के आगे डॉट लगा के फिर 24 लिखा हुआ है, यानी कि 2024 में जाके ये 10वें महीने में एक्सपायर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप डब्बी पे जो है किसी भी मेडिसिन की एक्सपायरी देख सकते हैं।
अब मिसाल के तौर पे अगर आपको डब्बे पे एक्सपायरी नहीं मिलती तो आप जो है पत्ते पे भी एक्सपायरी देख सकते हैं। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है ऊपर इसकी छपाई होती है एक्सपायरी की, तो आप जो है पत्ते पे भी एक्सपायरी जो है वो देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है समझ आ गई होगी कि इसकी जो है एक्सपायरी वो कैसे देखनी है। तो ये जी इसकी एक्सपायरी देखने का तरीका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कीमत के ऊपर। तो पैनाडोल जो है आजकल ज़रा पाकिस्तान में नायाब हुई हुई है, तो उस वजह से जो है कई लोग जो हैं अपनी मनमानी कीमतें भी वसूल कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो असल कीमत है वो एक डब्बे की जो है 513 रुपये है। यानी कि ये तकरीबन जो है 42 रुपये का या फिर 45 रुपये का पत्ता जो है तकरीबन बनता है। और मेरा ख़्याल है कि 4 या 5 रुपये की एक गोली जो है ये बनती है। तो ये आपको जो है किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख़्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो या फिर कोई फरमाइश हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। मैं आपको जो है जल्द से जल्द जो है आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।